हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। लक्ष्यदा एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करूंगा। साथियों, अगर आपने अभी तक पाषाण काल से संबंधित हमारा थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसको देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आप जब उसको एक बार देख चुके होंगे, क्योंकि उसमें थ्योरी का पोर्शन है, मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ें जितने भी फैक्ट्स हैं सबको डिस्कस किया है। इस तरह से मैंने ये सब अरेंज किया है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी समस्या ना हो। और हाँ, उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो क्या होगा कि आप पाएंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पाषाण काल से अभी तक बने हैं या भविष्य में बन सकते हैं, इसी प्रकार से हमारी सभी श्रृंखलाएं रहेंगी। इतिहास, भूगोल, है ना, जितना भी जीएस जीके का पोर्शन है इसी तरह से मैं अपलोड करूंगा। तो साथियों, यह जो सेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। साथियों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पाषाणकालीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? साथियों, ऑप्शंस हैं जॉन लुम्बार्क, रॉबर्ट ब्रूसफुट, एच.डी. संकालिया या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह है रॉबर्ट ब्रूसफुट, है ना। साथियों, आप पहले क्या करें कि आप जब क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो उसको पॉज करके वीडियो आप क्वेश्चंस अपने आप करें, है ना, और अपना जो जितना भी आप सही करें उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या सिंधु घाटी सभ्यता? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? आपका ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल जो है वह राइट आंसर है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत के निवासी औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? लोहे का, तांबे का, पत्थर या सोने का? तो साथियों, जो प्राचीन भारत के निवासी थे यानी कि पाषाण काल में वो लोग औजार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, है ना। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा नर्मदा घाटी से या महदहा से, मेहरगढ़ से या सरायनाहर राय से? तो साथियों, आपका राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन ए हथनौरा नर्मदा घाटी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? सॉरी, यहाँ पे जो मिस्टेक हो गई है ना, ये मिस्टेक से लिख गया है, यहाँ पे पूरा स्थल होना चाहिए। पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो मैं आपको पीडीएफ अपडेटेड दूंगा उसमें ये करेक्शन मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आपके ऑप्शन हैं चौपानी मांडो, मेहरगढ़, संगनकल्लू और बुर्जहोम। तो साथियों, आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। साथियों, हमारा अगला 6 क्वेश्चन है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं राजाओं के रहने के स्थान के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, युद्ध स्थल के रूप में, विद्यालय के रूप में। तो साथियों, आपका ऑप्शन बी जो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इज द राइट आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, हमारा जो ऑप्शंस हैं महदहा से, मेहरगढ़ से, आदमगढ़ से या चिरांद से? तो साथियों, इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? मेहरगढ़, यानी कि जो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वह हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। साथियों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, तांबा, चांदी, कांसा? तो साथियों, हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तर युग के लोगों ने यानी कि प्रस्तर युग के लोगों ने सर्वप्रथम पालतू पशु किसे बनाया? सबसे पहले किसे पाला, है ना, यानी कि पाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया? ऑप्शंस है गाय, कुत्ता, भैंस और सांड। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी कुत्ता। प्राचीन यानी कि पाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया, ठीक है।
उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? साथियों, जो उत्खनित प्रमाण हैं उनके अनुसार पशुपालन का साक्ष्य किस काल में माना जाता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या सैंधव काल? तो साथियों, उत्खनित जो प्रमाण है उसके अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ है वह मध्य पाषाण काल में माना जाता है कि मध्य पाषाण काल में कुछ इसके अवशेष मिले हैं, है ना, कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आदमगढ़ और होशंगाबाद से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि मध्यकाल से संबंधित है ना, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, मैंने अभी आपको बता दिया है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आदमगढ़ से, मेहरगढ़ से, चिरान से या नेवासा से। तो साथियों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आदमगढ़ से, है ना, आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल? तो साथियों, जो आपका राइट आंसर है वह है नवपाषाण काल, ऑप्शन डी, नवपाषाण काल। साथियों, अगला क्वेश्चन है चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल? तो साथियों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताम्रपाषाण काल, यानी कि चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है और इसको इंग्लिश में ही चालकोलिथिक युग कहते हैं, है ना। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ऑप्शंस हैं एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, रॉबर्ट ब्रूस फूट? तो साथियों, यह बात कर रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक की। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे वह थे जॉन मार्शल। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। साथियों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जॉन मार्शल, एलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस फूट, जॉन लुब्बाग? तो साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है तो ये आपका ऑप्शन बी, एलेक्जेंडर कनिंघम आपका सही होगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? मतलब भारत का ऐसा कौन सा आरंभिक पुरापाषाण युग का जो शिलाश्रय है, यानी कि स्थल है जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, वह शिलाश्रय है भीमबेटका। भीमबेटका जो है आपका सही आंसर है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है आपके पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल? तो साथियों, कुंभकारी के जो साक्ष्य हैं वह हमें सर्वप्रथम कहाँ कब प्राप्त होते हैं? तो वह ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सी है वह सही होगा, क्योंकि कुंभकारी के साक्ष्य में नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं। साथियों, हमारा 18वां क्वेश्चन है पेबल उपकरण किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, उच्च पुरापाषाण काल से या नवपाषाण काल से? तो साथियों, आप जल्दी से जवाब दीजिए। तो इस प्रकार से इसमें आपका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, निम्न पुरापाषाण काल। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन ए, निम्न पुरापाषाण काल जो है वह आपका सही है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं जॉर्वे संस्कृति, आहार संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति? तो साथियों, इसमें आपका जो ऑप्शन बी है आहार संस्कृति सही है ना। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति को जाना जाता था। साथियों, हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वह है माइक्रोलिथ औजार किस संस्कृति से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से या ताम्रपाषाण काल से? तो साथियों, इसमें आपका ऑप्शन बी
मध्य पाषाण काल जो है वह सही आंसर है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो साथियों बेलन घाटी के जो औजार हैं वह उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी उच्च पुरा पाषाण काल जो है वह सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो साथियों आप बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा पूरा पाषाण काल, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल आपका बिल्कुल सही उत्तर है। साथियों भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? सर्वाधिक प्राचीन हैं और कैसे हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे बुर्जहोम और गुफकराल, महदहा और सरायनहर राय, मेहरगढ़ और संगनकल्लू या चौपानी मांडो और चिराम। तो साथियों आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथियों इस प्रकार से आपका जो इसका आंसर है ऑप्शन बी महदहा और सरायनहर राय जो है आपका सही है। साथियों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो साथियों जो होमो सैपियंस है इसका प्रादुर्भाव जो है वह उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी जो है वह राइट है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 25वां क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो साथियों इसमें हमारा आंसर जो होगा वह होगा मध्य पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके साथियों हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में? तो साथियों जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए। इस प्रकार से जो हमारा आंसर सही है वह है ऑप्शन सी नव पाषाण काल, है ना। हमारा जो ऑप्शन सी नव पाषाण काल है वह बिल्कुल सही उत्तर है। साथियों अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य द एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलिए और प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, है ना। क्योंकि देखिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इससे लाभ हो रहा है, डेफिनेटली होगा, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको जो इसका लाभ जो आपको डेफिनेटली दिखेगा, है ना। एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठेंगे तो आप हमें याद करेंगे अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा होगा और सही से समझा होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य द एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें, है ना। चलिए अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? आपके ऑप्शंस हैं महदहा, सरायनहर राय, शिवालिक पहाड़ी और चिराम। तो साथियों इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ी, है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं मेहरगढ़, लाहुरा देव, बुर्जहोम और संगनकल्लू। तो साथियों इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी लाहुरा देव।
तो साथियों जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी लाहुरा देव। देखिए साथियों, इससे पहले जो खोजें हुई हैं उनमें प्राचीनतम कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य का जो प्रमाण था वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, लेकिन नवीनतम खोजों के अनुसार लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य में लाहुरा देव से ही चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये क्वेश्चन है, तो हमारा जो लाहुरा देव ऑप्शन में है आंसर ये सही होना चाहिए, लेकिन मेहरगढ़ भी सही आंसर माना जाता है। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। मैंने आपको क्लियर करने के लिए दोनों ऑप्शंस रखे हैं ताकि मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनता है, तो ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। लाहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों एक साथ कहीं आपको नहीं मिलेंगे। अगर मिलते भी हैं तो अब आप लाहुरा देव को सही मानिए, ठीक है। अगर गेहूं के साक्ष्य की बात करता है तो मेहरगढ़ सही होगा, कृषि या चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करता है तो आप लाहुरा देव को सही मान सकते हैं और यह बिल्कुल सही आंसर है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, हड़प्पा, लाहुरा देव या बुर्जहोम से? तो साथियों जो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए जो है वह सही है। हमारा तीसवां क्वेश्चन है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं सराय नाहरराय, चौपानी मांडो, मेहरगढ़ और बुर्जहोम। तो साथियों जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए सराय नाहरराय। हड्डी से निर्मित उपकरण हमें सराय नाहरराय से प्राप्त हुए हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? ऑप्शंस हैं हस्तिनापुर, मेहरगढ़, चिरांद और महदहा। तो साथियों गैरिक मृदभांड पात्र का जो नामकरण है वह हस्तिनापुर से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या जम्मू और कश्मीर? तो साथियों आपको बताना है कि नवदा टोली कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। नवदा टोली साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो साथियों इस प्रकार से था आज का हमारा यह सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। साथियों मैं आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप हमारे सभी लेक्चर्स को, सभी वीडियोस को जो कि मुश्किल से 20 मिनट 15 मिनट के होंगे, अगर आप उनको कर लेते हैं, है ना, तो मैं आपके साथ ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, है ना, या कोई भी टेस्ट सीरीज लगाएं, आप कोई भी टेस्ट करें, तो आप पाएंगे कि जो हमारे सेशंस हैं, जो भी हमारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आप उसको पढ़ के आप उस टेस्ट को बना पा रहे हैं, क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, या आप महसूस करेंगे, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से साथियों डिज़ाइन करता हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत भी करता हूँ। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। साथियों आज का यह लेक्चर मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरी पोर्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर रहा हूँगा और उसके बाद मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।